अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि पाकिस्तान में कितने मोटरवेज़ हैं, उनके नाम कौन से हैं और उनकी लेंथ कौन सी है, कहाँ से कहाँ तक हैं। ये इकट्ठी मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताऊँगा, पहले मोटरवेज़ की, फिर एक्सप्रेसवेज़ की, फिर हाईवेज़ की। ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये चीज़ें इकट्ठी आपको किसी एक वीडियो में नहीं मिलेंगी। तो अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए तो उसका माइंड नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़बरदस्त है, एक ही जगह पे आपको मिल रही है और आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना है और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको आपने जहन में रख लेना है, ये आपकी जनरल नॉलेज में इजाफे के लिए। अच्छा, अभी आते हैं पाकिस्तान में जो मोटरवेज़ हैं। मोटरवेज़ के नाम एम से शुरू होते हैं। ठीक है, पहले स्टार्ट करते हैं। जो पहला मोटरवे पाकिस्तान में उसको हम कहते हैं M1। ठीक है, ये बना तो बाद में था, पहले M2 बना था, लेकिन मैं आपको सीक्वेंस से बताना चाहता हूँ। M1 जो है वो 155 किलोमीटर है, पेशावर से इस्लामाबाद तक है। ठीक है, वो 6 लेन है, मतलब 3 लेन इस तरफ है, 3 लेन उस तरफ है। अच्छा, उसके बाद M2 है, लाहौर से इस्लामाबाद। ठीक है, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे अलमारूफ M2 जिसको हम कहते हैं, उसकी लंबाई है 357 किलोमीटर, 357 किलोमीटर, और ये भी 6 लेन है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा M3, लाहौर से अब्दुल हकीम तक है, लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे हम इसको बोलते हैं। उसकी जो लंबाई है वो है 230 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है हमारा M4 है हमारा पिंडी भटियाँ से मुल्तान तक। ठीक, 4 लेन है, मतलब 2 लेन इस तरफ है, 2 लेन उस तरफ है। तो इसकी जो लंबाई है वो है 296 किलोमीटर, 296 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है M5 जो कि सक्खर से मुल्तान तक है, यानी मुल्तान से सक्खर तक, हम इस तरफ से आ रहे हैं तो मुल्तान से सक्खर तक है। उसकी जो लंबाई है वो है 392 किलोमीटर्स, 392 किलोमीटर। ये भी 6 लेन है, 3 लेन इस तरफ है, 3 लेन उस तरफ है। उसके बाद जो आ जाता है वो है M6 जो कि अभी तक नहीं बना, अभी सुना है कि उसका काम दिसंबर में शुरू होने वाला है, दिसंबर 2022 में शुरू होने वाला है। तो उसकी जो लंबाई होगी वो होगी 306 किलोमीटर, 306 किलोमीटर। उसके बाद आ जाता है हमारा M7 जो कि दादू से हब तक है, वो उसकी लंबाई होगी 270 किलोमीटर, ये अभी तक नहीं बनी। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा M8 मोटरवे 8 जो कि रत्तो देरो से गवादर तक है। उसकी जो लंबाई है वो है, ये सबसे तवील मोटरवे है, 892 किलोमीटर, 892 किलोमीटर। इसका जो कुछ पोर्शन है 400 समथिंग वो अभी तक नहीं बना, बाकी तकरीबन बन गया है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है हमारा M9 जो कि हैदराबाद से कराची तक है। उसकी जो लंबाई है वो है 136 किलोमीटर, वो भी 6 लेन है, 3 लेन इस तरफ, 3 लेन उस तरफ। और अभी इसका जो है प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है, NHA ने प्रोजेक्ट मंजूर किया है, उसको 8 लेन करेंगे, 4 लेन इस तरफ, 4 लेन उस तरफ, मतलब एक एक लेन दोनों तरफ से बढ़ाएंगे। अच्छा, M9 के बाद आ जाता है हमारा M10 है हमारा नार्दर्न बाईपास कराची। उसकी जो लंबाई है वो है 57 किलोमीटर्स। M10 के बाद आ जाता है हमारा M11 जो कि लाहौर सियालकोट मोटरवे, लाहौर सियालकोट मोटरवे लाहौर से सियालकोट तक है। उसकी जो लंबाई है वो है 91 किलोमीटर्स। ठीक है, उसके बाद आ जाता है हमारा M13 जो है वो सवाबी से चकदरा, ये 70 किलोमीटर्स होगा। उसके बाद आ जाता है हमारा M13 के बाद M14 जो है वो हकला DI खान मोटरवे इसको कहते हैं, जो कि डेरा इस्माइल खान से हकला तक है। हकला इस्लामाबाद का एक कस्बा है, इसलिए उसको हकला DI खान मोटरवे कहते हैं। ये इस्लामाबाद तक की है, DI खान से इस्लामाबाद तक। इसकी जो लंबाई है वो है 292 किलोमीटर्स। ठीक है, अच्छा, M14 के बाद आ जाता है हमारा M15 जिसको हम हज़ारा एक्सप्रेस वे भी कहते हैं, E35। ठीक है, वो उसकी डिटेल में आगे आपको एक्सप्रेस वे में बता दूंगा। ये 180 किलोमीटर, ये मैं आपको बता देता हूँ अभी, 180 किलोमीटर से M15। उसके बाद आ जाता है हमारा M16 जो कि सवात मोटरवे कहलाती है। अच्छा, ये KP के प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने बनाया था। इसकी जो लंबाई है वो है 81 किलोमीटर्स। ये हमारे पूरे हो गए मोटरवेज़ M1 से लेकर M16 तक। अभी आ जाते हैं एक्सप्रेस वेज़ पर। ठीक है, एक्सप्रेस वेज़ में सबसे पहले आ जाता है हमारा IMDC, इस्लामाबाद मुजफ्फराबाद ड्यूल कैरेज वे, इसको हम E75 भी कहते हैं, E75। इसकी जो लंबाई है वो है 110 किलोमीटर। अच्छा, IMDC के बाद आ जाता है हमारा लियारी एक्सप्रेस वे जो कि कराची में है। लियारी एक्सप्रेस वे की जो लंबाई है वो है 39 किलोमीटर्स। उसके बाद आ जाता है हमारा हज़ारा एक्सप्रेस वे जिसको हम E35 भी कहते हैं और M15 भी कहते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है 180 किलोमीटर्स। 180 किलोमीटर्स में से जो पहले 60 किलोमीटर हैं वो 6 लेन, 3 लेन इस तरफ, 3 लेन उस तरफ। उसके बाद जो 40 किलोमीटर हैं, 60 के बाद जो 40 किलोमीटर हैं वो है 4 लेन। उसके बाद जो
आखिरी बचते हैं 80 किलोमीटर, वो है 2 लेन। अच्छा, उसके बाद जो आ जाता है हमारा पेशावर काबुल एक्सप्रेसवे, जिसको हम केपेक भी कहते हैं, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर, KPEC, जिस तरह सीपेक है इसी तरह केपेक भी है, खैबर पास इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको हम पेशावर काबुल एक्सप्रेसवे भी कहते हैं और ये अभी तक बना नहीं है, इसका काम जो है वो जारी है, चल रहा है। मेरा ख्याल एक फ़ेज़ बन चुका है और दूसरे फ़ेज़ पे काम जारी है। उसकी जो लंबाई है वो है 276 किलोमीटर। अच्छा, उसके बाद जो एक्सप्रेसवे आ जाता है वो है हमारा MMMM, टेट्रा M, मानसेरा, मुजफ्फराबाद, मंगला और मीरपुर। इसका नाम ही है मानसेरा, मुजफ्फराबाद, मंगला, मीरपुर एक्सप्रेसवे, MMMM। इसकी जो लंबाई है वो है 174 किलोमीटर। इसके ऊपर भी काम चल रहा है, पहले 29 किलोमीटर पे शायद काम चल रहा है, उसके बाद आगे भी इसको बढ़ाएंगे। 174 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अच्छा, ये हो गए हमारे एक्सप्रेसवेज, ठीक हो गया। एक्सप्रेसवेज भी तकरीबन क्लियर है। जो मेन हैं, जो ऑपरेशनल हैं या जो प्लान में है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं हमारे नेशनल हाईवेज़ के ऊपर। नेशनल हाईवेज़ में जो है हमारा पहले नंबर पे वो है N5, नेशनल हाईवे 5, जिसको हम GT रोड भी कहते हैं, ठीक है। GT रोड N5 की लंबाई जो है वो है 1756 किलोमीटर, 1756 किलोमीटर, और ये कराची से पेशावर तक जाती है। अच्छा, उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है N10, जिसको हम मकरान कोस्टल हाईवे भी कहते हैं, मकरान कोस्टल हाईवे। ये है अपना गवादर से लेकर कराची तक। इसकी जो लंबाई है वो है 653 किलोमीटर, 653 किलोमीटर्स। उसके बाद आ जाता है हमारा N25, ठीक है। N10 के बाद आ जाता है N25, जिसको हम RCD हाईवे भी कहते हैं, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, RCD हाईवे। इसकी जो लंबाई है वो है 813 किलोमीटर और ये मिलाती है चमन से कोयटा, कोयटा से कराची। ये इसकी शाहरा है, चमन से कोयटा और कोयटा से कराची तक। उसके बाद जो है वो हमारा आ जाता है कराक्रम हाईवे, जिसको हम N35 भी कहते हैं, जो कि इसको हम 8वां अजूबा भी कहते हैं, ठीक है। 8वां अजूबा इसको कहा जाता है। ये हो सकता है आपके कभी पेपर वगैरह में आ जाए, दुनिया का 8वां अजूबा भी इसको कहा जाता है। अच्छा, N35 जो है वो इस्लामाबाद से काशगर तक है। इसकी जो लंबाई है वो है 1300 किलोमीटर्स। पाकिस्तान के अंदर 887 किलोमीटर, 887 किलोमीटर्स पाकिस्तान के अंदर है, और बाकी जो बचता है वो चाइना के अंदर है, क्योंकि ये इस्लामाबाद से काशगर तक है। अच्छा, ये जो है 1979 में मुकम्मल हुआ था और 1986 में इसको आवाम के लिए खोला गया था। अच्छा, उसके बाद जो है वो आ जाता है हमारा N55, जिसको हम इंडस हाईवे भी कहते हैं। ये जामशोरों से लेकर पेशावर तक है। ये जो आप देखते हैं ना कि आप आते हैं M9 से, कराची से जब आप हैदराबाद आते हैं तो हैदराबाद से फिर जामशोरों की तरफ भी एक रास्ता जा रहा है, तो ये जामशोरों से शुरू होता है N55। N55 जो है जामशोरों से शुरू होता है। जामशोरों से लेकर आप आगे जाएंगे दादू, सेवन, उसके बाद जो है लाड़काना, ये सिंध का पोर्शन है। उसके बाद आगे DG खान से वाया पेशावर तक जाता है। इसकी जो लंबाई है वो है 1264, 1264 किलोमीटर्स, ठीक हो गया। ये जो है ये जापान की एड से बना था और 1988 में कंप्लीट हुआ था। इसके ऊपर एक फ्रेंडशिप टनल भी है, ये जिसको हम कोहाट टनल कहते हैं, फ्रेंडशिप टनल। उस टनल की जो लंबाई है वो है 1.9 किलोमीटर्स। मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन जो भी हमारे ऑपरेशनल या जो अभी प्लान में हैं, मोटरवेज़, हाईवेज़ और एक्सप्रेसवेज़, वो सब मैंने आपको बता दिए। और मेरे ख्याल में ये आपके लिए बहुत ही कारआमद वीडियो होगी, और अगर आपने पूरी देखी है तो आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन एक ही वीडियो में बमुश्किल ही कहीं से मिलेगी, यूट्यूब से या फेसबुक से या कहीं भी, या किसी भी और सर्च इंजन में, गूगल में। तो दोस्तों, दुआ में याद रखें। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए कारआमद होगी, यूज़फुल होगी। तो दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।